ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, बहुपद पोलिनोमियल। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कवर किया था। तो आज कोशिश करेंगे हम कि एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 को हम कंप्लीट कर लें। लेकिन उससे पहले अगर किसी भी बच्चे का डाउट है 2.1 और 2.2 में किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्या डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। चले, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे आ जाते। तो यहाँ पर बताएंगे बेटा कि मैंने आपको कराया था एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में सभी क्वेश्चंस आपके हो गए हैं या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक होगा शेषफल पर में। शेषफल पर में तो जैसे आप भाग करते हैं ना, भाग करते हैं कि 5 से भाग करना है किसको, 9 को। तो 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ माइनस करेंगे तो 4 आ गया। तो ये तो आ जाता है शेषफल, इसको शेषफल बोला जाता है, शेषफल। और ये हमारे पास क्या होता है बेटा? ये हमारे पास भागफल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? भागफल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 9 हमारे पास क्या होता है? भाज्य। और ये भाजक। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है? एक परमेय, जो शेषफल परमेय हम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसको क्या कि यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? भाजक। और यहाँ पर क्या आता है? भाज्य आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? भागफल आता है। और फिर आता है शेषफल। ठीक है, अगर इसको ध्यान से अगर हम देखें, ध्यान से अगर हम देखें कि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो शेषफल परमेय मैंने यहाँ पर लिखा इसको। तो ये आ जाता है क्या? भाजक, भाज्य। फिर आता है गुणनफल ना, भागफल। और फिर आता है शेषफल, शेषफल आता है। तो ये हमारे पास क्या होती है? एक परमेय होती है ना, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? भाजकता का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि भाजक यहाँ पर हमारे पास कितना था? 9 था। ठीक है, भाज्य की बात करेंगे तो 5 हमारे पास था। भागफल हमारे पास कितना आया? 1। और शेषफल आया 4। मतलब ये हमारे पास क्या आता है? इक्वल आता है। क्या आ रहा है? इक्वल। बताइए, इक्वल आ रहा है सभी को? तो इसी तरीके से बेटा आप बताएंगे यहाँ पर कि अगर मैं ये लिख देता हूँ 15 को, 15 से भाग करना है 131 को, तो इसका आंसर बताएंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका क्या आ रहा है, भाग करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। हाँ बेटा, भाग करके बताएंगे कि इसका भागफल कितना आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा, भागफल कितना आ रहा है।
यार वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं। जी सर। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारे पास आ रहा है। तो 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120 होता है, तो 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो एक आ गया और एक यहाँ पर आ गया, तो ये तो शेषफल आ गया, ठीक है। ये कितना आया बेटा, शेषफल आया। और यहाँ पर ये क्या होगा, भागफल होगा, भागफल, ठीक है, भागफल। और ये बेटा भाजक होता है, ये होता है बेटा भाजक, और ये होता है भाज्य, ठीक है, ये भाज्य होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है कि पहले लिखा जाता है भाज्य, फिर लिखा जाएगा भाजक, और गुणा यहाँ पर लिखा जाता है क्या, यहाँ पर लिखा जाता है भागफल, प्लस यहाँ पर आ जाता है शेषफल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। भाज्य हमारे पास है 131, और यहाँ पर भाजक हमारे पास कितना है 15, और भागफल हमारे पास कितना आया था, 8 आया था, और ये 11। तो अभी देखेंगे 131 बराबर 15 अट्ठे 120 और प्लस 11, ठीक है। तो 131 आ रहा है, 131 आ रहा है। तो इसी तरीके से जो हमने मतलब नंबर के साथ विभाजन पर में लगाया है ना, विभाजन एल्गोरिथम लगाया, उसी तरीके से आपको कहाँ पर लगाना है, बहुपद में लगाना। तो बहुपद आपको पता है सभी बच्चों को कि क्या होता है बहुपद, कि बहुपद हम किसको बोलते हैं कि चर जो हमारे पास होती है उसकी घात, है ना, उसकी घात अगर क्या होता है, पूर्ण संख्या आ जाता है, उसकी घात क्या होती है, पूर्ण संख्या, उसके घातांक, है ना, घातांक अगर पूर्ण संख्या होते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो बहुपद है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक बहुपद है ना, ये एक बहुपद है। तो अभी हम देखेंगे कि बहुपदों को कैसे हम विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, है ना, बहुपदों में सर कैसे जी, विभाजन। यस यस बेटा, कोई डाउट है क्या, माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। अभी देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं किसमें, बहुपद में, बहुपद में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा कि हम बहुपद को एक पदी x से भाग देते हैं, है ना। तो हम हमारे पास देखो ये बहुपद है, ये मैंने कहा कि ये मेरे पास बहुपद है, कितना है कि 2x² या 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x, और इसको हम किससे भाग कर रहे हैं, इसको हम x से भाग कर रहे हैं, है ना, x से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम की अगर बात करते हैं तो वो होता है भाज्य, भाज्य बराबर कितना आ जाता है, भाजक आ जाता है, भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस आ जाता है शेषफल, शेषफल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर भाग कर दीजिए इसको, है ना। तो दो तरीके हैं हमारे पास भाग करने के, एक तरीका तो ये कि आप इसको है ना डिवाइड कर दीजिए ऐसे कि 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x बटे x, है ना। तो ये भी तो तरीका है कि आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको ऐसे भाग किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग सभी पदों से अलग अलग भाग करेंगे, सभी क्रम से अलग अलग भाग। जैसे 2x की घात 3 बटे x प्लस x की घात 2 बटे x और प्लस x बटे x, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब सबकी घात कितनी है बेटा, एक सर है। आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी, यस सर। यस सर।
चलिए तो बेटा एक काम करेंगे, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो है ना रिजॉइन कर लेंगे क्लास को। और यहाँ पर ध्यान देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको भाग करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब 2 बटे में नंबर आ जाते हैं, मैंने लिखवाया था कि a की घात m बटे a की घात n, तो हम क्या करते हैं उनकी घातांकों को माइनस कर देते हैं, उनकी घातांकों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 x की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि ये x से x कैंसिल हो गया, है ना, x से x कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आया, ये आंसर आया हमारे पास। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. तो इस तरीके Yes, से भी sir. आप भाग कर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप है ना इसको भाग करेंगे ऐसे। बेटा माइक बंद रखेंगे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है आपको। x से आपको भाग करना है ना, x से भाग करना है किसको, 2x की घात 3 प्लस क्या दिया हुआ है बेटा, 2x की घात 3 दिया हुआ है, x की घात 2 और दिया है क्या, x की घात 2 प्लस x दिया हुआ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर x में आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 2x की घात 3 आ जाए। बेटा यहाँ से समझते चलेंगे क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बना लेंगे कि आप क्या करेंगे, 2x की घात 3, ये 2x की घात 3 है, तो 2x की घात 3 को x से भाग कर देंगे, जो ये x है बेटा। भाग करने के बाद हमारे पास आ रहा है ये कितना, 2x की घात 2, है ना। जब आपने भाग करा 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, और जब x की घात 3 बटे x की घात 1 है तो घातांकों को माइनस कर दिया, तो 2x की घात 2 आया। तो इसका मतलब जब आप इसमें 2x की घात 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की घात 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा आपके पास 2x की घात 3। यस यस बेटा बोलिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर बोलेंगे बेटा। सर जी 2 दिन ने ना माइक खोल रखा है, 2-3 बच्चों ने माइक खोल रखा है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे अपना, ठीक है, माइक ओपन नहीं करना है अपना, बंद रखेंगे सभी बच्चे। Yes, sir. तो ये स्टेप है ना आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी स्टेप से आप है ना बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। कि मैंने क्या बोला, ये सारा है ना रफ काम होगा आपका। मैंने पहला स्टेप आपको बोला कि जो भी यहाँ पर नंबर है उसको आप भाग कर दीजिए। किससे भाग करेंगे, इससे भाग कर दीजिए, x से। भाग करने के बाद आपके पास आया 2x की घात 2। तो जब आप 2x की घात 2 की मल्टीप्लाई, ये स्टेप 2 होगा बेटा। सभी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है कि ये जो 2x की घात 2 आया है, इसकी जब मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपके पास आएगा 2x की घात 3, है ना। तो ये वाला तो आपने मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, और जो गुणा करने के बाद आया वो इसके नीचे लिखेंगे। तो इसको माइनस करना है, माइनस कर दीजिए, ये हो गया माइनस बेटा, ये कैंसिल पूरा, है ना। अभी क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर आया ना, अभी फिर से क्या करेंगे आप, फिर से आपको करना है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या था, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 को भाग करेंगे x से, तो आपके पास आया x, क्योंकि यहाँ पर x है ना, x की घात 1 है, तो यहाँ पर x आ गया, तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का है तो प्लस का x मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा, स्टेप नंबर 2 था कि जो आपके पास आया है उसकी गुणा कर देंगे आप किसमें, x में, और x में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की घात 2, उसको यहाँ पर लिखना है, x की घात 2। अब माइनस करेंगे, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। अब ये x उतार लेंगे हम, x उतारा तो x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, x की मल्टीप्लाई 1 में, या आप स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 फिर से फॉलो कर सकते हैं। कि स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, कि स्टेप नंबर 1 था, इसको लिखेंगे और इससे जो भी यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, उससे भाग करेंगे। भाग करेंगे तो 1 आ गया ना, तो 1 आया तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए, और ये प्लस का है तो प्लस का 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस का 1 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, 1 आ गया। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 2 था जो भी आया है उसकी गुणा करना है x में, तो आ जाएगा x को यहाँ पर लिखना, माइनस कर देंगे तो आपका आ गया 0। तो यहाँ पर जो आपके पास उत्तर आया है वो उत्तर आया है क्या बेटा, ये शेषफल आ गया है 0, शेषफल 0 आ गया है, भागफल आया है ये,
ये भागफल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, भाजक, और ये है भाज्य। भाज्य तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पर कि ये मैंने लिख दिया क्या, भाज्य, भाज्य, और ये आ जाएगा क्या, भाजक, यहाँ पर आ जाएगा भागफल, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, शेषफल। ठीक है, अगर ये आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो मैच कर जाएगा। क्या भाग करना आया है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जल्दी से, ताकि सारी की सारी चीजें सर। आपको क्लियर हो सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि कैसे आप भाग करेंगे, कैसे आपको क्या करना है, भाग यस करना है। है ना, तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है, ये उदाहरण नंबर 6, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक बार फिर से समझा दो। हाँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। मैंने कहा कि ये आपके पास है x की घात 2 प्लस x, इसको आपको x से भाग करना है। ठीक है, किससे भाग करना है, x से भाग करना है। तो जैसे आप सर फिर समझाओ। नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं कि x में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x की घात 2 आ जाए। सर बता आवाज पाएंगे? नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे यस सर। हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x की घात 2 आ जाए। Sir, X से. x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो x कैसे आएगा Yes, वो आपको sir. समझना है। वो Yes, x आता है sir. बेटा स्टेप नंबर 1 से। Sir, स्टेप X नंबर 1 मैंने आपको minus बताया X. है ना, स्टेप नंबर 1 मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी है उसको आप डिवाइड कर देंगे इस x से, और डिवाइड किया आपने तो आपके पास आ गया कितना, x आया, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है। x की घात 2 में से x की घात 1 जाएगा तो x की घात 1 बचेगा, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि x आया है, इस x की मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें करना है, तो आ जाएगा क्या बेटा, x की घात 2। अब इसको माइनस कर देंगे, x की घात 2 में से x की घात 2 जाएगा तो 0। अब उतारेंगे इसको, यस तो ये आ सर। जाए बेटा, उतार दिया हमने x। ठीक है, अब x में हम किसकी Yes, मल्टीप्लाई sir. करेंगे कि आपके पास x आ जाए, बताइए। डायरेक्ट X भी से। बता सकते हैं कि x में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास Sir, x आ यस जाए। सर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो भी 1 नहीं निकालना आ रहा है तो स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, कि इस x को लिखेंगे और इस वाले x से डिवाइड कर देंगे, ये प्रेजेंट लगा। है ना, तो 1 आ गया बेटा। Sir, एक आएगा. बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, माइक बंद रखेंगे, तो 1 आ गया बेटा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या बोला कि इसकी मल्टीप्लाई आपको इस x के साथ करना है, तो आ जाएगा क्या बेटा, x आ जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर x। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ, तो ये आंसर आया है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं और इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx दिया हुआ है 1 प्लस x, इससे भाग करना है। ठीक है, भाग करना है, तो ये क्वेश्चन है कि gx यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस x, ठीक है, और px यहाँ पर दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है x प्लस 3x की घात 2, x प्लस 3x की घात 2 माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो हमारे पास है ना, px जो हमारे पास है इसको बोला जाता है भाज्य, ये है भाज्य और ये है भाजक, है ना, क्योंकि gx से आपको भाग करना है। अब भाग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, gx, बेटा मैंने ऐसे लिख लिया कि gx से आपको भाग करना है किसको, px को। ठीक है, px को भाग करना है, तो gx यहाँ पर लिखिए, लेकिन gx आप कैसे लिखेंगे, पहले x को लिखेंगे, तो पहले x लिख लीजिए, पहले x प्लस 1, है ना, 1 प्लस x लिखिए या फिर x प्लस 1, बात एक ही है, क्योंकि अगर हम इसको बदल देते हैं तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पर px लिखना है आपको, तो px लिखने के लिए पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है बेटा, यहाँ पे बताइए, सबसे बड़ी घात कौन सी है, Sir, 2. 2, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 3x की घात 2, सर जी 2। है ना, 3x की घात 2,
उसके बाद कितना है बेटा 1, तो उसके बाद मैंने 1 लिख दिया कि x की घात 1, और उसके बाद -1 है तो माइनस। तो हमेशा ऐसे ही आपको करना है कि जब भी आपके पास कोई भाज्य आता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी घात लिखेंगे, सबसे बड़ी घात लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर लिखते हैं बिना चर वाला नंबर, है ना। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आया बेटा, अब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे बेटा। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ये रफ काम होता है आपका, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 मैंने बताया कि जो भी यहाँ पर नंबर है उसको लिख लीजिए और इस एक्स से भाग कर दीजिए, इस एक्स से भाग कर दीजिए, तो आपके पास कितना आया? भाग अगर करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, और x की घात 2 में से x की घात 1 चला जाएगा तो x बचेगा, x की घात 1। क्या समझ में आया बेटा जी? Yes, स्टेप sir. नंबर 1 समझ में आया सबको? तो 3x से आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप 3x से गुणा करेंगे इस पूरे में, है ना, जो भी भाजक है उसमें आप गुणा करेंगे। तो x+1 में आपने क्या किया? गुणा कर। अब x+1 में आप गुणा करेंगे तो 3x की गुणा करेंगे पहले x में, तो आ जाएगा 3x गुणा x, और फिर 3x की गुणा करेंगे 1 में, तो आएगा 3x गुणा 1। तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 3x की घात 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3x। क्या ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. Sir. तो जो गुणा Yes, के बाद sir. आया है, जो गुणा करने के बाद आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, उसको लिख दीजिए कि ये आया है मेरे पास Yes, 3x sir. की घात 2 + 3x। अब क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। क्या करना है बेटा? माइनस करना है। तो माइनस करते समय ध्यान रखना है, यहाँ माइनस लिखा, ये प्लस का था तो माइनस, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस। इनको क्या करेंगे बेटा? बेटा माइक बंद रखेंगे वरना क्लास से रिमूव करूंगा। कंवर सिंह के नाम से बच्चा जो है, यहां तक बताएंगे बेटा, इसको फिर से समझ लेंगे, फिर दोबारा से समझ लेंगे। जो भी गुणा करने के बाद आपके पास आया है उसको इसके नीचे लिखना है और उनके चिन्ह को चेंज कर देना है। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे घटाते हैं वैसे घटाना है आपको कि 3x² में से 3x² जाएंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये वाला है कि -3x और +x, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x, यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो x है वो प्लस का है और जो 3x है वो माइनस का 3x। बताइए क्या आंसर आएगा आपका? x में से Sir, 3 -2x. तो माइनस के 2x आएगा। वेरी गुड। तो ये आ रहा है बेटा क्या? माइनस के 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2x। अब इसको हम उतार लेंगे ऐसे, ये आ गया -1, ठीक है, -1 आ गया। अभी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ही फॉलो करना है आपको। इसको तो रफ कर देंगे क्योंकि ये आपका है ना रफ वर्क है। स्टेप 1 क्या था बेटा कि जो भी यहाँ पर नंबर है, जो भी है यहाँ पर उसको ऐसे ही लिखेंगे और इस x से, जो भी ये x है उससे डिवाइड कर देंगे। देखो x से x को डिवाइड करेंगे तो ये तो गया, क्या बचा बेटा? -2 बचा। तो यहाँ पर लिख दीजिए -2, ठीक है, -2 लिख दिया। अब जो भी आया है स्टेप नंबर 2 में इस -2 की मल्टीप्लाई इस x+1 से करना है, यानी -2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप x+1 में। मल्टीप्लाई करा, -2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x आएगा, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 आएगा। तो गुणा करने के बाद जो भी आया है उसको लिखेंगे इसके नीचे। तो ये आया है -2x और -2। उसके बाद मैंने बोला था आपको इसके ना चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो -1 है और ये +2, बताइए क्या बचेगा? यहाँ पर बताइए। एक बचेगा, वो भी प्लस है ना, प्लस का 1 बचेगा। तो अभी जो आंसर आया है आपका, ये तो आया है शेषफल, ये शेषफल आ गया है, ये आया है भागफल, ये भागफल आया है
सर ये मेरा आया है ठीक बेटा है। क्या? ये भाजक है और ये है भाज्य। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड बेटा। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर जब हमने इसको भाग किया था तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे शेषफल हमारे पास 1 आ रहा है ना। और यहाँ पर भागफल देखो यही आ रहा है 3x-2। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये आपको याद रखना है बेटा। ये हमारे पास होता है विभाजन एल्गोरिथम, है ना। भैया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। बेटा माइक बंद रखेंगे, है ना। और प्लस शेषफल। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये शेषफल, इसको मैंने लिखा रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब आर से प्रदर्शित करते हैं ना। यस आर सर। से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं यहीं पर प्रदर्शित करता हूँ। जो शेषफल है उसको आर एक्स, ठीक है। और जो भागफल है वो क्वोशिएंट होता है, तो इसके लिए मैंने क्यू एक्स लिखा, ठीक है। और ये तो बहुपद है तो इसको पी एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, पी एक्स लिख दिया। और ये मेरे पास जो भाजक है इसको मैंने जी एक्स लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मेरे पास है पी एक्स, तो ये रहा पी एक्स, ठीक है। भाजक मेरे पास जी एक्स है, तो ये रहा जी एक्स। और भागफल मेरे पास क्यू एक्स है, तो ये रहा क्यू एक्स। और आर एक्स मेरे पास क्या है, रिमाइंडर है, तो ये रहा रिमाइंडर। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर विभाजन एल्गोरिथम Yes, समझ sir. में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाते। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। यस यहाँ पर बोला गया है इस वाले क्वेश्चन में, तो x-1 से भाग करना है। x-1 से भाग करना है बेटा। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको करना है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 से मैं इसको आपको समझा रहा हूँ फिर से। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। देखो स्टेप नंबर 1 क्या था। स्टेप नंबर 1 था बेटा कि जो भी 3x⁴ यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप चेक कर लेंगे इसको कि सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाएगी, सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 3x⁴ बटे में कितना लिखना है, x लिखना है। तो बटे में लिख दिया x। अब यहाँ पर देखो, ये x⁴ है और ये x⁴ तो यहाँ पर आ जाएगा 3x⁴, 3x⁴ आ जाएगा। यस सर। अब दूसरा स्टेप क्या था कि 3x⁴ में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसकी गुणा करेंगे, ये जो नंबर दिया, ये जो भाजक दिया हुआ है, इस भाजक की गुणा करेंगे आप। कर दीजिए गुणा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x⁴, क्योंकि यहाँ पर 3 है और 1 ही है तो 4 हो गया। और इसकी गुणा अगर 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा 3x⁴। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अगर गुणा करने के बाद ये नंबर मेरे पास आ गया है तो इसको आपको है ना ऐसे ही लिख देना है इसके नीचे। उसके बाद मैंने बोला था इसके चिन्ह को चेंज कर देंगे। देखो ये प्लस का था यहाँ पर, तो ये तो मैंने कर दिया माइनस का। ये माइनस का था, ये मैंने कर दिया प्लस का। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, यस सर। है ना। ये तो कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर देखो -4x⁴ और +3x⁴। यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, -4x⁴ और ये है प्लस के 3x⁴। तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा? -4x⁴ प्लस 3x⁴। एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो घटाना पड़ेगा ना आपको। और घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा कि -x⁴। क्या समझ में आया है सबको? यस। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो यहाँ पर देखो यही बचा हुआ है कि -x⁴ और यहाँ पर ये -3x उतारा और -1 उतारा, क्योंकि बेटा x⁴ के बाद आता है x⁴ 2।
तो यहाँ पर x की घात 2 नहीं है ना, तो उसको मैंने लिख दिया 0x की घात 2। ठीक है, मैं लिख दूंगा उसको क्या, 0x की घात 2। अब इसको ऐसे ही करते जाना है आप, स्टेप 1 और स्टेप 2। बताइए क्या हो जाएगा ये आगे, क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. दूसरा तरीका और मैं बता देता हूँ इसका। दूसरा तरीका और बता देता हूँ इसका, क्या होगा कि आपको x-1 से भाग करना है ना। Yes, sir. x-1 से भाग करना है, इसको भाग px को करना है। और px हमारे पास क्या है, px हमारे पास है ये कि 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x और माइनस 1 है ना, ये हमारे पास है। तो इसको भाग करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि gx को, है ना, gx को पहले 0 रख देंगे, gx को क्या रख देंगे 0। अब यहाँ पर x-1 है, तो x-1 बराबर 0। तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं आप, x का मान निकाल सकते हैं। इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 1। क्या ये समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. ये मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको सोल्व करना है। Yes, sir. अब अगर x बराबर 1 आ गया है तो यहाँ पर आपको रख देना है x बराबर 1, इसमें रख देना है x बराबर 1। जैसे हमने बहुपद का मान निकाला था सेम वैसे ही आपको करना है। तो ये आ जाएगा p1 बराबर 3x गुणा 1 की घात 4 है ना, माइनस 4 गुणा 1 की घात 3 माइनस 3 गुणा 1 और माइनस 1। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि 3 गुणा 1 की घात 4 और 1 की घात 4 का मतलब 4 माइनस 4, यहाँ पर 1 की घात 3 और 1 की घात 3 का मतलब, ये गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा, 1 की घात 4 का मतलब होगा बेटा 1 है ना, और 4 गुणा 1 की घात 3, 1 की घात 3 का मतलब 1 माइनस 3 एकम 3 और माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 और ये आएगा माइनस 3 और माइनस 1। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, अगर sir. समझ में Yes, आया sir. तो आगे आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे। Yes, sir. सर क्वेश्चन हाँ बिल्कुल बेटा, मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पहले दोनों नहीं। मेथड बता देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो इसको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 1। अब क्योंकि तीनों माइनस के हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया तो 5 आया, और क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस के 5। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास शेषफल आया है वो कितना आया बेटा, -5 आया है। ये शेषफल है, शेषफल, ठीक है, ये शेषफल है। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास जो 5 आ रहा होगा, ये आ रहा माइनस के 5 ही आ रहा है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। बताइए समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, बोला गया कि इस बहुपद में को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। भाग देने पर क्या बताना है, शेषफल बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो मैंने 2 तरीके आपको बताए, है ना, 2 तरीके बताए हैं। तो मैं उसमें से एक तरीका आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये तो मेरे पास क्या है, px है ना, ये जो बहुपद है ये क्या है बेटा, px है, कि x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 है ना, और प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद हमें दिया हुआ है, ये बहुपद हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि इसमें से मैं आपको ये वाला करके दिखा रहा हूँ 4th, कि gx बराबर दिया हुआ है कितना, x प्लस पाई। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है ना। तो शेषफल के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि gx को 0 रख दीजिए, gx बराबर 0। तो gx बराबर 0 का मतलब होगा x प्लस पाई बराबर 0।
यानी x बराबर आ जाएगा माइनस पाई। x बराबर आपके पास क्या आ गया, माइनस पाई आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस पाई रख दीजिए। इसमें ये जो बहुपद है इसमें x बराबर माइनस पाई रख देंगे, तो माइनस पाई रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई की घात 3। ठीक है, माइनस पाई की घात 3 आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर पाई रखना है, प्लस यहाँ पर आएगा 3 गुणा माइनस पाई की घात 2, और यहाँ पर आएगा प्लस 3 गुणा पाई और प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. अगर समझ में आया Yes, बेटा तो sir. आगे आ जाते हैं हम। ये है p माइनस पाई, और यहाँ पर माइनस पाई की घात 3 अगर करते हैं तो ये बचेगा माइनस पाई की घात 3 ही, प्लस ये 3 गुणा माइनस पाई की घात 2। मैंने बताया था जब ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का आप वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है, तो ये धनात्मक आएगा पाई की घात 2, ये आ जाएगा प्लस 3 पाई और प्लस 1। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 पाई की घात 2 और प्लस 3 पाई। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो ये इसका क्या आ रहा है बेटा, शेषफल आ रहा है, ये शेषफल आ रहा है, ये है शेषफल। बताइए समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि कैसे करना है अभी? Yes, sir. सर ये 3 पाई में सर ये प्लस का 1 नहीं जोड़ सकते। नहीं बेटा, नहीं, कोई भी नहीं जुड़ सकते, क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाई की घात 3 है, यहाँ पर पाई की घात 2 है, यहाँ पर 3 पाई है ना। अगर एक जैसी घात होती तो हम उसको जोड़ देते। क्या हुआ बेटा? चलिए आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, इसको x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बेटा सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको। ये तो px हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा gx, और gx बराबर 0 रख देंगे आप। मतलब क्या आ जाएगा, x माइनस ए बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा a। ठीक है, क्योंकि इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, ये माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस। तो x बराबर a रखना है यहाँ पर आपको। हो जाएगा क्या क्वेश्चन ये? छोटे पानी लाना। बेटा माइक बंद रखेंगे, मैंने कितनी बार बोला है आपको। कंवर सिंह के नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपकी बार अगर आवाज सर जी, सर जी मेरा भाई। ये समझ में आया बेटा? अभी हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस Yes, sir. चलिए, तो अगर हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको कर लेना है आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जांच कीजिए 7 प्लस 3x 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अब गुणनखंड का मतलब समझेंगे कि गुणनखंड का मतलब क्या होगा। गुणनखंड का मतलब होगा कि अगर px का मान 0 आ जाता है ना, px का मान कितना आ जाता है 0, तो गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। अगर px का मान 0 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है, तो गुणनखंड नहीं, मतलब शेषफल है ना। फिर से लिखवा देता हूँ, इसको नोट बनाकर लिख लेंगे बेटा। सर लिखवा दो। हाँ, इसको नोट बनाकर लिख लेंगे आप कि यहां मैंने लिखा नंबर 1 कि px बराबर 0 है ना, px बराबर 0, तो क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। अगर मेरे पास क्या आ जाता है, px नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कुछ और आ जाता है, तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x
इस बहुपद का एक गुणनखंड सर है। एक बार फिर से दिखा दो। क्या हुआ बेटा? फिर से दिखा दो सर वो नोट करने का। हाँ ये कर लीजिए बेटा नोट। सर गुणनखंड सर कर लिया। चलिए तो अभी क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सर। क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलिए। हेलो सर हाँ बेटा बोलो। जी। बोलेंगे बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सर जी नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे अब। सर अब ये तो दिया हुआ है बेटा gx और ये दिया हुआ है px, ठीक है? क्योंकि इसी से तो जांच करना है कि जांच कीजिए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो gx बराबर 0 रख दीजिए। gx बराबर 0 रखा तो ये आया 7 + 3x बराबर 0, यानी 3x बराबर, ये 7 को हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7, यानी x बराबर आ जाएगा -7/3, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में लेकर जाते हैं, ठीक है? अब क्या करना है, x बराबर, तो ये px दिया हुआ है हमें कि px बराबर दिया हुआ है 3x³ + 7x, तो यहाँ पर x की जगह पर आप रख देंगे -7/3, तो ये तो आ जाएगा क्या, p -7/3, यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा -7/3, ठीक है? और अभी मेरे पास आ जाएगा क्या, +7 गुणा -7/3। अब देखो क्या आ रहा है कि ये 3 गुणा, है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, -7/3, तो ये आ जाएगा -7 आपको पता है ना क्या होता है, 7 343 होता है, बटे 3 का क्यूब पता है ना बेटा आपको क्या होता है, 27 होता है, प्लस, है ना? अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 7 7 जा 49 / 3, अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 9 टाइम्स होगा, तो ये आया -343 / 9 -49/3। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर ये 3 और 9 यस सर। है ना? अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर इसको अगर सोल्व करते हैं तो 9 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है? 9 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा, रीजॉइन कर लेंगे जिस बच्चों को आवाज आ रही है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो आ जाएगा 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 40। अब इसको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, 3 और 7 10, 10 0 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, है ना? 3 और 1 मेरे पास आ जाएगा कितना, 4। ये आया बेटा हमारे पास आंसर, ठीक है? तो 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है बेटा, और 0 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, 0 नहीं आ रहा है तो क्या होगा बेटा, ये गुणनखंड नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए इस तरीके से बेटा क्या करने हैं आपको, गुणनखंड निकाल। आगे आ जाते हैं आप। एक्सरसाइज 2.4 पर आ जाते हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.4 पर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। तो यहाँ पर सब में आपको रखकर देखना है और बताना है कि ये किसका गुणनखंड है। ये उसी का गुणनखंड होगा
जिसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिसका मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, ये उसी का गुणनखंड होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए ये gx दिया हुआ है और gx बेटा मैंने रखा 0, gx बराबर 0 मतलब x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया -1। तो आपको हर सब में, चारों क्वेश्चन में x बराबर -1 रखना है। x बराबर क्या रखना है, -1 रखना है। अगर उसका मान 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे मैं 4th क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं कि ये px बराबर दिया हुआ है कितना, x की घात 3 माइनस x की घात 2, ठीक है, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर -1 रख दीजिए, -1 रखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा -1, यहाँ पर आएगा -1 की घात 3, यहाँ पर आएगा -1 की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -1 मल्टीप्लाई में -1 और प्लस के साथ आ जाएगा ये लास्ट नंबर हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको सोल्व करेंगे, -1 की घात 3, -1 की घात 3 कितना होगा बेटा, -1 होगा, क्योंकि बताया था कि अगर आप ऋणात्मक नंबर की क्यूब करते हैं तो ऋणात्मक नंबर आता है ना, और अगर आप धनात्मक या ऋणात्मक नंबर का वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है। ये माइनस था, ये प्लस हो गया। अब ये माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये माइनस और -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा, ठीक है, ये है प्लस का 2। अब ये देखो 1 स्क्वायर रूट 2 और 1 स्क्वायर रूट 2, तो कितना हो गया, 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया। आपने 2 प्लस कर दिए। हाँ 2 प्लस कर दिए, 1 हटा दे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से बेटा तीनों में रख के देखेंगे, तीनों में रख के देखेंगे, जिसका भी मान 0 आ जाएगा वही गुणनखंड होगा, उसी का ये गुणनखंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा यही दिया गया है कि gx बराबर 0 रखना है और x का मान निकाल के रखना है इसमें, जिसका भी मान 0 आ जाएगा वो उसका गुणनखंड होगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, और क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है ना, k का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। ये दिया हुआ है बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है x - 1 गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि px बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अगर ये दिया हुआ है कि ये गुणनखंड है तो इसका मतलब होगा px का मान 0 आएगा, ठीक है, px का मान 0 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको gx बोलो, ये gx है, gx बराबर ये, तो gx बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकाल लीजिए, और x का मान आ जाएगा बेटा यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा x का मान बताइए? 0। यहाँ पर आएगा x - 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? x की जगह पर 1 रखना है। तो देखो यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में px दिया हुआ है आपको x की घात 2 प्लस x प्लस k बराबर 0, है ना, x की घात 2 प्लस x प्लस k बराबर 0।
अब यहाँ पर बताएंगे कि x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो रख दीजिए 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 की घात 2 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, और 1 और 1 हो गया 2 प्लस k बराबर 0। k यहीं पर रखेंगे, 2 को ले जाएंगे RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2, यानी k का मान आ गया है माइनस का 2। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? बताइए, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। No, sir. तो सभी क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है, और सभी क्वेश्चन में रखना है px बराबर 0। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं आपको, थर्ड, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, px बराबर 0 रखना है, और x बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। तो px कितना दिया हुआ है बेटा, थर्ड में दिया हुआ है kx की घात 2, kx की घात 2, यहां पर दिया है kx की घात 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3x या स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1, ये दिया हुआ है बराबर 0। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा? अभी क्वेश्चन ही उतारा है मैंने। Yes, sir. क्या हुआ बेटा? अब क्या करना है सुमिका याद करनी है। बेटा? आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलेंगे? सर्व सुमिका याद करनी है। सर्व सुमिका याद करनी है सर। हाँ बेटा, सर्व समीका याद करनी पड़ेगी आपको, मैं लिखवाऊंगा तो उनको आप याद कर लें। साहब अगर किसी भी बच्चे का डाउट रहे तो पूछ लेना बेटा। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा k मल्टीप्लाई 1 की घात 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो 1 की घात 2 का मतलब 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा प्लस 1 बराबर 0। k की गुणा अगर 1 में करते हैं तो k आएगा, और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अभी आपको k का मान निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए आप k को तो यहीं पर रखेंगे, बाकी सभी को भेज देंगे RHS। देखो ये माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस, है ना, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का। अब ये इधर तो प्लस का है और इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आया है बेटा k का मान। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, तो अगर ये सभी को क्लियर है तो बेटा अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है बेटा, ठीक है बेटा। ये तीनों चारों क्वेश्चन 3, 4, 5 इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए कोई भी बच्चे है ना इन क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है बेटा, सभी बच्चे इन क्वेश्चन को जरूर करेंगे। Yes, sir. चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 1। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 12 की गुणा 1 में करना। अब 12 की क्यों करना है, जो भी x स्क्वायर का गुणांक होगा, जो भी x की घात 2 का गुणांक होगा उसको बिना x वाले से गुणा करना है। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक है 12, तो 12 की गुणा करना पड़ेगा 1 में। तो 12 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो 12 ही तो आएगा। Yes, 12 sir. आया। अब आपको दो संख्याएं ऐसी देखनी है, दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी गुणा करने के बाद तो 12 आ जाए। और यहाँ पर देखेंगे इस जिसमें x नहीं है उसके आगे क्या चिन्ह दिया हुआ है, 1 के आगे क्या चिन्ह है बेटा, सर प्लस। तो प्लस करने पर दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करने पर 12 आए और प्लस करने पर 7 आए। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि किस किस के टेबल में 12 आता है, किस किस के पहाड़े में 12 आता है। सर मैंने 3 लिखा के में 2 के में 2 6 के पहाड़े के में भी आता है, 2 छिक्के 12 आता है ना, 3 के में भी आता है 3 चौक 12, और 6 के में भी आते हैं 6 दूनी 12, और और सर 4 के में भी 4 के में आते हैं 4 तिया 12।
है ना, 4 तिया 12। सर खुद के पहाड़ में भी। चलिए उनको 2-2 बार नहीं लिखेंगे, 4 और 3 इसमें ही आ गया, 6 और 2 इसमें ही आ, है ना। अब इसमें बताएंगे, देखो 12 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है ना। 2 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, लेकिन 3 और 7 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर ये वाला नंबर 7 आए। तो 7 आ रहा है ना बेटा, किससे आ रहा है, इस वाले से आ रहा है, इस वाले से आ 3 रहा और है, 4 3 और 4 से। तो अब क्या करेंगे, 12x की घात 2 माइनस 7 की जगह पर यही नंबर रख देंगे कि 4 गुणा 3, है ना, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, है ना। 4 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 7 आएगा। बड़ा नंबर हमेशा आगे रखेंगे, छोटा नंबर पीछे। ये x है तो मैंने x रख दिया यहाँ पर, ये +1। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? अब देखो यहाँ पर ये तो 12 Yes, x sir. की घात 2 माइनस x की गुणा करेंगे 4 के Yes, साथ sir. तो 4x आ गया। अब याद करो, मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देते हैं। बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है, तो जो भी अंदर के चिन्ह है उसको चेंज कर देंगे। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3x + 1। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, सर sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब बेटा रीजॉइन कर लेंगे एक बार, है ना। अब ग्रुप बनेंगे, ऐसे ग्रुप बना लेंगे। अब इस स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आपको है ना ग्रुप बना लेना है, और ग्रुप आपने बनाया तो आपको इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, है ना, 4 के टेबल में आ रहे हैं ये। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, और ये है बेटा x की घात 2 को मैं लिख सकता हूँ x गुणा x। ये है माइनस के 4x, ये माइनस के 3x + 1। तो अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन देखेंगे तो 4, एक तो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक x कॉमन आ रहा है। तो 4 और x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचा 3x, और यहाँ पर बचा कुछ भी नहीं। जहां पर कुछ नहीं बचता वहां पर 1 बचेगा। क्या समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. सर अब देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, -1। जो भी यहाँ पर चिन्ह होगा, माइनस है तो -1, प्लस है तो +1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो +1 हमने ले लिया। अब क्योंकि -1 कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 1, प्लस था माइनस बच गया। क्या आया समझ में सबको? Yes, sir. अब देखो ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं, ये दोनों जो डिब्बे हैं वो एक जैसे बन रहे हैं। अब अगर एक जैसे बन रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, अगर अलग अलग होंगे तो आप, इसका मतलब होगा आपने गलत किया। तो 3x - 1 को फिर से कॉमन निकाल लिया, और अब क्या बचा है, यहाँ पर क्या बचा है बेटा, इस वाले में क्या बचा है, इसमें बचा है 4x, और यहाँ पर बचा है -1। तो ये हमारा आंसर होगा, ये होगा इसका गुणनखंड। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. तो इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, इनके है ना क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ट्राई कर लेंगे, और ये जो सर्व समीका लिखी हुई है इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है? Yes, sir. क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो इसी एक्सरसाइज की क्लास होगी पहले। Yes, sir. चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे।